मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 2067 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम स्पेस से धरती को देख पाते और अब पृथ्वी पर सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं और हवा में से तो ऑक्सीजन मानो गायब ही हो गया है और धीरे धीरे मानव जाति भी कम हो रही है। एक इलाके में थोड़े ह्यूमन बच गए हैं जो जिंदा रहने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक कंपनी बना रही है। मगर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से लोगों में बीमारियां फैल रही होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन सभी को सूट नहीं आता और साथ ही वो ऑक्सीजन काफी महंगा होता है। अब हम मूवी के मेन लीड ईथन को देख पाते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ रहता है और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। तभी उसकी पत्नी को खून की उल्टी होती है और हमें पता चल जाता है कि उसकी पत्नी भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है और उस वजह से वो बीमार हो चुकी है। ईथन उसे कुछ भी करके बचाना चाहता है और ईथन भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में काम करता है। एक बार उसे कंपनी की सीईओ रेजिना बुलाती है और ईथन ऑफिस में पहुंच जाता है। वो उसे कहती है कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से काफी लोग बीमार हो रहे और मर रहे हैं। अगर इसी तरीके से सब चलता रहा तो पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचेगा और सारी मानव जाति का सफाया हो जाएगा। और फिर वो ईथन को एक लैब में ले आती है, जहाँ पर एक एडवांस मशीन होती है। रेजिना कहती है कि ये एक टाइम मशीन है और ये तुम्हारे पिता ने बनाई है। तुम्हारे हाथ में जो वॉच है वो इसी टाइम मशीन का पार्ट है और उसके बगैर ये मशीन चल नहीं सकती। जब ईथन छोटा था तब उसके पिता ने ईथन को ये वॉच पहना दी होती है, ताकि उसके बेटे के अलावा ये टाइम मशीन कोई और ना चला पाए। और ईथन ना चाहते हुए भी उस वॉच को निकाल नहीं सकता था। और रेजिना कहती है कि हमें 400 साल आगे से एक मैसेज मिला है, जिसमें कहा है कि ईथन को यहाँ पर भेजो और अब पृथ्वी पर सब कुछ ठीक हो गया है और पृथ्वी पहले जैसी हो गई है। हम चाहते हैं कि तुम 400 साल आगे जाओ और वहाँ से पेड़ पौधे के सैंपल ले आओ, ताकि हम पृथ्वी पर फिर से रह सके। और तुम्हें ये भी पता लगाना है कि आखिर किस वजह से अर्थ पर ये पेड़ पौधे उग गए हैं। अब ईथन ये बात जानता है कि अगर वो टाइम मशीन से आगे जाएगा तो उसकी पत्नी का ख्याल कोई नहीं रखेगा और वो उसके पिता की तरह उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए ईथन उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके पास एक उसका दोस्त आता है जिसका नाम जूड है। वो उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, तुम पृथ्वी को और मानव जाति को बचा सकते हो सकता है कि तुम अपनी वाइफ को भी बचा सको। मगर ईथन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। ईथन परिवार से बिछड़ने का गम जानता है, क्योंकि बचपन में ईथन के पिता ने काम के लिए उसे छोड़ दिया था और वहाँ से चले गए थे और अब वो फिर से ये बात नहीं करना चाहता। वो घर पर आ जाता है और उसकी पत्नी को सारी बात बताता है। तब वो भी ईथन को जाने नहीं देना चाहती है, मगर वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे जाने से पृथ्वी बच सकती है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अगले दिन ईथन रेजिना के पास आकर बताता है कि वो 2067 में जाने के लिए तैयार है और फिर रेजिना उसे लैब में ले आकर एक सूट पहनाती है जो खास टाइम ट्रैवल के लिए बनाया गया है और साथ ही ईथन को एक डिवाइस देती है जिससे ईथन फ्यूचर से भी बात कर सकता है और कांटेक्ट कर सकता है, ताकि रेजिना उसके लिए हो सके तो मदद भेज सके। और ईथन काफी नर्वस होता है क्योंकि वो जानता नहीं है वहां से वापस कैसे आना है। ईथन मशीन के अंदर जाता है और मशीन चालू होती है। फिर ईथन बहुत ही तेजी से 400 साल आगे चला जाता है, जहाँ पर अब पृथ्वी पर काफी सारे पेड़ पौधे होते हैं और पूरा जंगल हरा भरा होता है। हवा में ऑक्सीजन काफी बढ़ गई होती है। ईथन नेचुरल ऑक्सीजन को लेकर काफी फ्रेश हो जाता है और वो आगे जाता है तो रास्ते में उसे एक स्केलेटन मिलता है जिसके सर पर गोली मारी गई थी। जब ईथन उसे चेक करता है और उसका नाम देखता है तो उस पर ईथन का ही नाम होता है और उसके हाथ में भी ईथन की तरह ही वॉच होती है और वो डिवाइस भी होता है जो रेजिना ने दिया था, ताकि वो उसके साथ कांटेक्ट रख सके। यानी कि फ्यूचर में ईथन मर चुका है और उसे गोली मारी जाएगी। ईथन अपने आप को मरा हुआ देखकर चौंक जाता है और काफी घबरा जाता है। अब थोड़ी देर में ही रात हो जाती है और ईथन को भूख लगती है तो वो जंगल से कुछ बेरीज लाकर खा लेता है। मगर थोड़ी ही देर में वो बहुत ही बीमार पड़ जाता है, क्योंकि वो बेरीज जहरीली निकलती है और उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से 2067 में रेजिना को पता चल जाता है और वो मदद के लिए उसके फ्रेंड जूड को ही भेजती है। और हम यहाँ पर यह भी जान पाते हैं कि जूड सिर्फ उसका दोस्त नहीं है, मगर उसके बड़े भाई की तरह है। ईथन के मॉम के डेथ के बाद उसी ने संभाला है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को ही भाई मानते हैं। ईथन जब ठीक हो जाता है तब वो दोनों फिर से ईथन के स्केलेटन के पास आते हैं और वो देखते हैं
कि वहाँ पर एक बंकर है। तभी उसमें से एक मशीन निकलती है और ईथन की आंखों को स्कैन करती है और दरवाजा खुल जाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो उसे पता चलता है कि ये वही लैब है जिसे ये 2067 में 400 साल आगे आए हैं और वहाँ पर भी सेम टाइम मशीन होती है और उसको पता है कि आखिर घर कैसे जाना है। तभी टाइम मशीन पर एक टाइमर को दिखाया जाता है जहाँ पर सिर्फ 4 घंटे लिखे हुए थे, यानी कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे हैं। दरअसल ये लैब इस तरीके से बनाई गई है कि अगर कोई एक बार टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आगे आ जाता है तो फिर उसके पास सिर्फ 4 घंटे रहते हैं और 4 घंटे के बाद लैब ब्लास्ट हो जाएगी। यानी कि ईथन और जूड को सिर्फ 4 घंटे में पेड़ पौधे के सैंपल 2067 में भेजना है, मगर जिस डिवाइस से सैंपल भेजना है वो मशीन खराब हो जाती है और उसे 4 घंटे में ये मशीन को ठीक करना होगा और घर जाना होगा। वो दोनों लैब से बाहर जाते हैं और शहर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर अब कोई शहर बचा नहीं है। सारे शहर पर पेड़ पौधे उग गए हैं और सभी मानव जाति खत्म हो गई है और उसके बाद ही प्रकृति ने अपना खेल रचा है और सारे पेड़ पौधे उग गए हैं और साथ ही पृथ्वी पर से इंसानों को तो नामो निशान मिट चुका है। ईथन अपने घर पर आ जाता है मगर वो पूरी तरीके से टूट गया था। अब ईथन उसके पास रखे डिवाइस को ऑन करता है जो उसे स्केलेटन के पास मिला था और उसे पता चलता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई जूड है। और तभी वो वहाँ पर आ जाता है और ईथन पर गन रख देता है। ईथन उससे कहता है कि मैं उस मशीन को ठीक कर लूंगा और हम सैंपल भेज सकते हैं और हम भी घर जा सकते हैं। इस बात को जूड मान लेता है। वो दोनों लैब में आ जाते हैं और घड़ी को देखते हैं तो उसके पास सिर्फ 37 मिनट होते हैं और अगर वो इतने टाइम में यहाँ से नहीं निकल पाए लैब ब्लास्ट हो जाएगी और उस ब्लास्ट में ये दोनों भी मारे जाएंगे। अब जूड यहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि इतने कम टाइम में वो डिवाइस को ठीक नहीं कर सकते, मगर वो बाहर जाने की कोशिश करे उससे पहले ईथन उसे एक कमरे में बंद कर देता है और फिर कंप्यूटर को चेक करने लगता है। तब उसके पिता का एक रिकॉर्डेड वीडियो उसे मिलता है और वो ऑन हो जाता है, जहाँ पर ईथन के पिता उसे कहते हैं कि मैं पूरी मानव जाति को बचाना चाहता था और मैंने एक टाइम मशीन भी बना ली थी, मगर रेजिना इस बात का गलत फायदा उठाना चाहती थी और पैसे कमाना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे यानी ईथन के हाथ पर वो डिवाइस डाल दिया ताकि वो तुम्हारे बिना टाइम मशीन को चला नहीं पाए। और जब रेजिना को इस बात का पता चल गया तो उसने जूड को अपने साथ मिला लिया और मुझे गोली मार दी। अब ईथन काफी बुरा फील करने लगता है क्योंकि वो मानता था कि उसके पिता एक बुरे आदमी है, मगर वो तो दुनिया को बचाने के लिए ये सब कर रहे थे और जूड भी बार बार उसके पिता के बारे में बुरा बोलता था, इसीलिए ईथन अपने पिता से नफरत करता था। मगर अब जब सब पता चल जाता है तो वो अपने पिता को एक हीरो मानने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो टाइम मशीन को पूरी तरीके से तोड़ देगा ताकि रेजिना इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। मगर जूड तभी उस कमरे से बाहर निकल जाता है और ईथन को पकड़ लेता है, मगर जब ईथन उस पर हमला नहीं करता तो जूड को बहुत ही गिल्ट फील होता है क्योंकि मनी मन वो भी ईथन को अपना छोटा भाई ही मानता था। ईथन को उसने बहुत ही टाइम पहले संभाला था और उसे बड़ा किया था। अब तभी वो इस बात का गिल्ट सहन नहीं कर पाता और वो खुद को गोली मार देता है क्योंकि उसे इसीलिए भेजा गया था कि जब ईथन मशीन को रिपेयर कर दे तो जूड उसे मार दे और रेजिना इसका खुल के इस्तेमाल कर सके। मगर जूड ने सुसाइड कर लिया है तो ईथन वो सैंपल की मशीन को ठीक कर लेता है और सारे सैंपल 2067 में भेज देता है और साथ ही एक मैसेज भी भेजता है जहां पर सबको पता चल जाता है कि कैसे रेजिना ने ईथन के पिता को मार डाला और साथ ही टाइम मशीन का भी गलत इस्तेमाल करना चाहती है। फिर वहां पर पुलिस आती है और रेजिना को पकड़ लेती है और अब ईथन अपनी पत्नी को भी फूल भेजता है, यानी कि ईथन अब कभी 2067 में वापस नहीं आ सकता और वो 400 साल आगे के समय में फंस गया है। अब ईथन टाइम मशीन को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है तो उसका स्केलेटन वहां से गायब हो जाता है क्योंकि जूड ने उसे मारा नहीं है। और वो जब शहर में जाता है वो शहर काफी एडवांस हो गए थे, काफी पेड़ पौधे भी उग गए थे। उसने जो पास्ट में किया था उसका पूरा असर फ्यूचर पर हो जाता है और फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, मगर वो ना तो यहाँ पर एडवांस चीज़ों को समझ सकता है और ना ही अपने रिश्तेदारों से यहाँ पर मिल सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब